जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खान पान के देखते एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। लोग बढ़ती हुई महंगाई के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। वहीं सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 की तरह सूर्य मिशन की भी सफलता का लाइव प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 सूर्य के निकट L1 ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा। हालांकि यह किस समय पहुंचेगा इसका निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। कोलकाता के परेड मैदान में आज 1 लाख लोग सामूहिक रूप से गीता पाठ कर रहे हैं। अखिल भारत संस्कृति परिषद और मोतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन की ओर से इस गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एक खास संदेश जारी करके इस कार्यक्रम की तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनेक अवसरों पर दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ऐसा काम किया है जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक देश का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया है। इनमें वे कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विवादित प्रावधानों की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक जैसे विवादित सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर गिनते हैं। हालांकि इन मुद्दों पर कांग्रेस सहित अनेक लोगों के विचार अलग है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस अवसर पर अयोध्या में मिनी इंडिया दिखाई पड़ेगा, यानी उद्घाटन कार्यक्रम में देश के हर जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और वैचारिक धाराओं से जुड़े लोगों को शामिल होने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही कई पदाधिकारी को नोटिस थमाया है। बता दें कि सीएम योगी ने बीते दिनों यूपी के बड़े अफसरों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए बनाए गए IGRS के कंप्लेन को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जून 2024 तक बनाए गए 70 नए स्टेट हाईवे 10 मीटर होगी चौड़ी। इस स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन तक बनाया जाएगा। इस हाईवे से प्रदेश को तेज रफ्तार मिलेगी और आम जन को आने जाने की सुविधा मिलेगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर एडवाइस जारी हो गया है। लखनऊ में धारा 144 लागू हो गया है। इंदौर के बम्बई बाजार में बीते 2 दिनों से चल रही नगर निगम की अतिक्रमण विरोध कार्रवाई चर्चा में है। इस क्षेत्र में करीब 32 साल बाद इतनी प्रभावी कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले आदेश में खुले में मांस अंडे की दुकानों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मुंबई बाजार में यह अभियान उसी का हिस्सा है। मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा, 29 करोड़ लोगों को हुआ फायदा। बता दें कि ई श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। PMSYM उन संगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। नीतीश कुमार वर्ष 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार के विकास के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत दी और बिहार को एक नई पहचान दी है। उन्होंने 7 निश्चय योजना लागू किए हैं। शराबबंदी की, महिलाओं को निकाय पंचायत चुनाव और नौकरियों में आरक्षण जैसे कई काम किए हैं। कोरोना ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दिया है। बात करें भारत की तो सरकार द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1 लोग की मृत्यु हो गई है। वहीं 656 नए केस मिले हैं। भारत में अब तक कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3896 हो गया है। वहीं
सबसे ज्यादा मामला केरल में पाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और बिहार में भी राजनीतिक दलों का फोकस बढ़ गया है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुंकार भर दी है। वहीं INDIA गठबंधन बीजेपी को हराने का दम भर रहा है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद से अब भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अभी लगभग 6 महीने का समय बाकी है। हालांकि भारतीय टीम के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करने वाले हैं, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर में राम लला का सिंहासन बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को इसी सिंहासन पर राम लला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले 3 फीट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर सोना मढ़ा जाएगा और यह काम इसी महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक है। 1 मिनट 24 सेकेंड लंबा होगा और यह वाराणसी के पंडितों द्वारा तय किया गया है। भारत आ रहे इजरायली व्यापारिक जहाज। इमोवी के फ्लोटो पर अरब सागर में भारतीय तट के पास ड्रोन से हमला किया गया था। इससे लाइबेरिया के झंडे लगे इस जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। इसी बीच पेंटागन ने एक बड़ा दावा किया है। पेंटागन का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमले ने भारत के पास रासायनिक टैंकर को निशाना बनाया था। पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप करीब 9 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। इस दौरान पटना में उनके समर्थकों का भारी भीड़ दिखाई दी है। समर्थकों ने मनीष कश्यप का स्वागत हीरो की तरह की है। मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद हुंकार भरा है। साथ ही वह कहा कि वह जो काम करते थे आगे भी वह वही काम करेंगे। बिहार के आम लोगों की आवाज बनेंगे। मनीष कश्यप ने बताया कि उनके समर्थकों के दुआ और आशीर्वाद के कारण वह जेल से बाहर आए हैं। उनके समर्थकों ने हर कदम पर उनका साथ दिया है, जिसके लिए मनीष कश्यप ने समर्थकों को धन्यवाद दिया है। बिहार के आरा में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं पुलिसकर्मी और विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक शनिवार को आयोजित की गई है। वहीं इस बैठक में बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर भी शामिल होने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कई छात्र संगठन इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। कई छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर हंगामा किया है। बगहा में आंगनबाड़ी सेविकाओं पर गाज गिरी है। फर्जी डिग्री पर ड्यूटी कर रही सेविकाओं पर केस दर्ज किया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद ICDS विभाग एवं फेक सर्टिफिकेट पर चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सभी सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में फेक डिग्री पर दर्जनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं की बहाली हुई थी। लिहाजा LS के अनुमोदन पर दूसरे प्रदेशों की फर्जी डिग्री पर बहाली दर्जनों सेविकाओं पर कांच गिरी है। पटना से मोकामा गई मिट्टी जांच की टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। कहा नहीं चलने दी जाएगी प्रशासनों की दादागिरी। जिले के मोकामा प्रखंड के सिरपुर गांव में प्रस्तावित मराची थाना भाव के लिए पटना से आई मिट्टी जांच की टीम को ग्रामीणों को विरोध का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर ग्रामीण सड़क किनारे धरना पर बैठ गए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में भीषण आग लगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मामला बेतिया नगर थाना क्षेत्र के लाल बाजार में स्थित गौतम प्रसाद के कॉस्मेटिक की दुकान की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर की दौरा करेंगे। CM योगी शनिवार को बिजनौर
बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के दौरे का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या में श्री राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। अयोध्या में भव्य मंदिर के उद्घाटन और श्री राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसके बाहर के देशों में भी की जाएगी। अमेरिका, नेपाल समेत कई देशों में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 1 हफ्ते से अधिक समय तक उत्सव मनाया जाएगा।